भाई ये हिरन, गांजा, अफीम, चर्स, पाउडर, आइस ये आ कहां से रही है? राना सनाउल्लाह का क्या कारोबार है? 80% लोगों की औलाद नाफरमानी की तरफ गामजन हो गई है। रात को आवारागर्दी बच्चे बाहर करते हैं तो पुलिस, हमारे अदारे क्या कर रहे हैं? उनको पकड़ के अंदर जेलों में डालें ताकि उनके वालिदैन उनके पीछे आए। अफगानिस्तान से लोग आए, 200 रुपया दे के उन्होंने शरीयत हासिल कर ली, शनाख्ती कार्ड बनवा लिए। ये करप्शन के जुमरे में जाता है। करप्शन का और पेंशन का हिसाब लगाएं। अगर पेंशन में फायदा है तो ये पेंशन लोगों की बंद करें, लोगों के बच्चे घर में भूखे मरे। करप्शन का और थोड़ा मजबूत किया जाए ताकि मुल्क और पस्ती की तरफ चला जाए। हुकूमत की तरफ से कहना है कि हम पेंशन को थोड़ा सा कम कर देंगे, ये अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आप पेंशन ख़त्म ना करें, ना कम कर दे, ये करप्शन ख़त्म कर दे। तो इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। पेंशन भी खत्म कर दें तो ये भी अच्छा रहेगा, लेकिन करप्शन खत्म होनी चाहिए ना। असल मामला तो करप्शन में है। पेंशन में कितना पैसा सालाना जाता है, ये अदारे इस चीज की नोटिस लें और फिर ये एहतसाब होना चाहिए कि करप्शन में कितना पैसा जा रहा है। फिर ये जो इलेक्शन का ढोंग रचा रहे हैं, ये कौम का पैसा खराब करने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो 5 साल के लिए इलेक्शन करवा जाते हैं, 1.5 साल के बाद वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया जाता है, 2 साल वो जेल काटता है, उसके बाद जो है ना उसको बरी करके जहाँ लंदन बर्तानिया चला जाता है और 3 साल के बाद वहाँ से इंपोर्ट होकर वापस हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है। अभी भी कुछ यही सिचुएशन है कि भाई एक आदमी 4 दफ़ा मुल्क से फरार हुआ, पैसे करप्शन करके उसको NOC मिली, दोबारा शरफ दौर में उसने करप्शन की, उसको फिर माफ़ कर दिया गया, ये तीसरी मरतबा उसको फिर माफ़ किया जा रहा है। तो करप्शन का और पेंशन का हिसाब लगाएं। अगर पेंशन में फ़ायदा है तो ये पेंशन लोगों की बंद करें, लोगों के बच्चे घर में भूखे मरें और करप्शन का और थोड़ा मजबूत किया जाए ताकि मुल्क और पस्ती की तरफ चला जाए। इसके अलावा जो है ये जो है ना पेंशन का मामला, देखो पेंशन कुछ अदारों की तो ठीक है, लेकिन एक पानी की टूटी खोलने वाला उसके पोते पड़पोते भी खा रहे हैं। हमारे मुल्क का क्या है? अफगानिस्तान से लोग आए, 200 रुपया दे के उन्होंने शरीयत हासिल कर ली, शनाख्ती कार्ड बनवा लिए। ये करप्शन के जुमरे में जाता है। यही करप्शन है। पीछे मोबाइल पकड़ी गई पंजाब से किधर, तो वो मोबाइल के अंदर जो है, उस मोबाइल के अंदर वो अफगानियों को शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं। ये तो हमारे मुल्क की हालत है। यहाँ से पासपोर्ट बना करके लाखों अफगानी बारून मुल्क चले गए। ये किसका कसूर है? इसके अलावा हमारे मुल्क के पाकिस्तान में हो रहा है क्या? करप्शन और पेंशन का मुआवजा किया जाए कि करप्शन ज्यादा हो रही है या लोगों को पेंशन ज्यादा जा रही है। ये मुआवजा जो है ये मसावी वो कर सकते हैं जो अदारे हैं जिनके पास पूरी कैलकुलेशन है। इस वक्त तो जो बच्चे तकरीबन रात के वक्त 12 बजे आ जाते, किसके बच्चे 1 बजे आ जाते, नशा तमाशे बच्चे कर रहे, कोई वालिदैन पूछते नहीं कि मेरे बच्चे आप लेट आए, क्या वजह, मैं कज़न के साथ था, मैं ये इनके साथ था। दरअसल में जब बाद में मसला और मसाइल बन जाते हैं तो फिर देखो और मसले मसाइल कभी गैर मुल्की जो एजेंट है उनके साथ मिल जाते, कभी किसके साथ मिल जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि बच्चे नशे तमाशे में लग गए, बच्चे आइस में लग गए, बच्चे चोरी करने में लग गए, बच्चे एजेंट बन गए और पाकिस्तान का नुकसान करे। इस हवाले से मेरे साथ एक बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये मसला किस तरह हल होगा। जनाब आला, जहाँ तक बच्चों का मसला है, यानी कि बाहर में नशा करना या वालिदैन, पहली तो चीज़ ये है कि इस टाइम 80% औलाद जो है वो नाफरमान हो चुकी है। 80% लोगों की औलाद नाफरमानी की तरफ गामजन हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर रात को आवारागर्दी बच्चे बाहर करते हैं तो पुलिस, हमारे अदारे क्या कर रहे हैं? उनको पकड़ के अंदर जेलों में डालें ताकि उनके वालिदैन उनके पीछे आए, वो उनको वहाँ से ज़मानत पर रिहा करवा के ले आएँ। उनको पता चले कि हमारा बच्चा गलत कर रहा है, हमारा बच्चा रात को गायब रहता है, हमारा बच्चा चर्स पीता है। फिर दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई ये हिरन, गांजा, अफीम, चर्स, पाउडर, आइस ये आ कहां से रही है? राना सनाउल्लाह का क्या कारोबार है? इसी तरह जो पीछे गांजा, अफीम, चर्स, शराब वाले पकड़े गए, करोड़ों रुपए की चर्स और अफीम और ये आइस लोगों से पकड़ी गई, उनके साथ क्या कार्रवाई हुई? आवाम को क्यों नहीं दिखा रहे? उनके साथ क्या हुआ? यहाँ हमारे एबटाबाद के अंदर आज से 4 साल पहले 2 पुलिस हलाकार मारे गए। जो नशा बेचने वाली एक वैन को उन्होंने पकड़ा, दोनों पुलिस वालों को मार दिया गया, मुजरिम पकड़े गए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ?